मुझे नहीं लगता। सलमान खुर्शीद भाई का तो मतलब मैं कुछ कहूंगा तो विवादित हो जाएगा, लेकिन मैं सोच समझ कह रहा हूँ, उनका राजनीतिक डीएनए गड़बड़ है, पॉलिटिकल डीएनए गड़बड़ है, करप्ट हो गया है उनका पॉलिटिकल डीएनए। अब आप सोचिए, आपके पड़ोस में आग लगी है, दुनिया में कोई इस्लामिक देश है जिससे हम कह सकते हैं कि वहां डेमोक्रेसी बढ़िया तरीके से फल फूल रही है? कोई एक बता दे बढ़िया तरीके से जहां कभी सैन्य विद्रोह ना हुआ हो। एक 55-57 जितने भी हैं उनमें कहीं एक जगह है जहां सैन्य विद्रोह एक बार भी ना हुआ हो। तो इसलिए इस्लामिक राष्ट्रों में डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं, और बांग्लादेश में तो कितने बार विद्रोह हो चुका है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत का संविधान, भारत का इलेक्शन कमीशन उसी तरह से करप्ट है, उसी तरह से गड़बड़ है जैसे बांग्लादेश में? आप अंतरराष्ट्रीय टूल की साजिश का शिकार लगते हैं सलमान खुर्शीद। ये इंटरनेशनल टूल है जो अमेरिका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर और भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में भी संविधान खतरे में, बांग्लादेश में भी संविधान खतरे में, और भारत में भी संविधान खतरे में। अगर संविधान खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें कैसे आई? तो इसलिए जब ये ऐसे लोग जब ये बोलते हैं तो देश की डेमोक्रेसी को, देश के 140 करोड़ लोगों को, देश की सेना को अपमानित करते हैं। दूसरी बात और कह दूं, अभी जो कि बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, क्या बेरोजगारी कांग्रेस के समय में इससे कम थी? तो जब कांग्रेस के समय में बेरोजगारी थी, कांग्रेस के समय में गरीबी थी, तो क्या कांग्रेस को भी देश की जनता ऐसे उखाड़ के फेंक देती? विपक्ष ये कहने लगता। ये किस तरह की परंपरा सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं? जब अभी इजराइल में और फिलिस्तीन में चल रहा था, इस देश में डेमोक्रेटिक राइट चल रहे थे, आंदोलन, लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो रहे थे। इस देश का विपक्ष फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ था। इस देश का विपक्ष अब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कहा है। सबका मुंह बंद, ताला लग गया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जितने लोग हैं वो दलित हैं या ओबीसी हैं। तो दलित और ओबीसी जो बांग्लादेश में रहते हैं उसके लिए किसी भारत के विपक्ष के राजनेता के मुंह से कुछ नहीं निकला। अगर फिलिस्तीन में हो जाए तो इस देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश में हो जाए तो एक नैरेटिव चलाया जाएगा कि बांग्लादेश का मैटर वो जाने, हमें तो सरकार से अच्छे संबंध रखने। ये किस तरह का दोगला चरित्र है? अगर मानवता की बात है तो फिर आप फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो इसलिए दोहरा चरित्र भारतीय राजनेताओं का, और बांग्लादेश से तुलना भारत की करना ये भारत का अपमान है। अगर बेरोजगारी की वजह से आलोक जी एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। 10 सेकंड और पुष्कर जी, अगर बेरोजगारी की वजह से हुआ होता तो कांग्रेस की सरकार 50 बार जनता घुस गई होती उनके घर में। क्या किया कांग्रेस ने? कितनी बेरोजगारी दूर कर दी थी? इसलिए फॉल्स नैरेटिव है, विपक्ष द्वारा चलाया गया ये नैरेटिव गलत है। इंदिरा गांधी के समय में 100% की जीडीपी ग्रोथ और 27% की मनी इन्फ्लेशन, तब ना घुस गए इंदिरा गांधी घर में जनता। इसलिए नैरेटिव गलत है, मैं इससे असहमत हूं। अब एक छोटी सी बात मेरी ले लीजिए, अगर आप उस पर सफाई देना चाहें आपका अधिकार है। क्या आपको मतलब बांग्लादेश जैसे हालात को से कंपेयर करना गलत है? मैं खुद मानता हूं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अंदर अंदर कुछ पनप उसी टाइप का रहा है? मैं इसीलिए, चाहे फिरोज जी हों या संदीप जुड़े हुए थे मेरे साथ या बिलाल खान, मेरा सबसे एक मिनट सवाल तो ले लीजिए। सफाई कहीं आजकल बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं भाई, मेरी आधी बात को काट के कुछ कह दे कि ये कह रहे थे बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे यहां। तो मैं इसलिए अपनी बात पूरी करने के बाद सवाल आपको दे रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में, मैंने कहा था अपने ओपनिंग में, आप जुड़ चुके होंगे, सुना होगा, जनवरी में जो पार्टी 90% वोटों से जीत के आई, उस वहां पर 6 महीने में हालात बदल गए। उसकी क्या वजह रही होगी? वहां यही तो आया ना, आप आरक्षण देते जा रहे हैं फाइटर सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भरते जा रहे थे। वो यही तो छात्र, 4-5 छात्रों ने ये ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू किया आंदोलन। असल में किसी चीज का सीधे विरोध कर देना या समर्थन कर देना मैं कतई इसको सही नहीं मानता।
लेकिन कहते हैं ना कुछ अच्छा कुछ खराब उसमें देखा जाए। कांग्रेस तो परेशानी में है ही, लेकिन जो बिलाल जी भी एक बात कह रहे थे कि उन्होंने शब्दों का बात गलत कह दी, लेकिन सवाल तो है ही। पुष्कर जी, अभी मणिशंकर अय्यर उसके बाद कुछ कह रहे हैं, आपने उनका नहीं सुना क्या? वो भी वही कह रहे हैं। मैं ये बताऊं, बाई चांस नहीं है। अच्छा, जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जाके और कांग्रेस में रहते क्या क्या कहते हैं, उस पे बीजेपी क्यों शांत हो जाती है? पुष्कर जी, आप टॉपिक क्या है हमारा? आपका सलमान खुर्शीद के बाद मणिशंकर अय्यर पे गए। सलमान खुर्शीद है, हाँ, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, ये देखिए, मैंने मणिशंकर अय्यर का जिक्र कहीं नहीं किया है अपनी रिपोर्ट में। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने भी वही कहा है, मैंने उसका आपकी डिबेट के पहले और गौर से उनको सुना मैंने, तो मणिशंकर ने भी वही कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात है। सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात है। कैसे? बोले वहां तो जनता 90% क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में शक होने लगा था। भारत में भी कांग्रेस कह रही है, विपक्ष के कुछ नेता करेगी नहीं, सब गड़बड़ है। इसलिए अब ऐसी बात आप कुछ कहने लगो और उसकी वजह से देश की पूरी परंपरा है, देश का 75 साल बिलाल खान बात आलोक जी भी ठीक कह रहे हैं कि आप क्यों भड़काना चाह रहे हैं। वहां बांग्लादेश जैसे हालात श्रीलंका में नहीं थे। श्रीलंका में कितनी माइनॉरिटीज को मारा गया था, कितनी माइनॉरिटीज की हत्या हुई थी, कितने घरों को जलाया गया था नोटिस की। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? वहां से भी भागे थे और श्रीलंका में भी राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। बिल्कुल घुस गए थे, अधोपत्र निकाला था राष्ट्रपति के, जैसे बांग्लादेश में किया था। भाई ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के अधोपत्र दिखाए थे बांग्लादेश। ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? नहीं, ये आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि श्रीलंका की स्थिति और बांग्लादेश की स्थिति समान नहीं है। और श्रीलंका में माइनॉरिटीज को चुन चुन के मारा नहीं गया, जलाया नहीं गया। श्रीलंका में आर्थिक विपन्नता के कारण, बांग्लादेश में आर्थिक विपन्नता नहीं थी, श्रीलंका खर्चा नहीं चला पा रहा। आप क्या कह रहे हैं कि पोर्ट के 10 किलोमीटर बगल में भारत का तो एयरबेस दिया है श्रीलंका ने। अब जरा देखिए तो श्रीलंका के अंदर की इंटरनल पॉलिसी। अब वो बहुत सारी चीजें मीडिया में नहीं आ पाती। अरे आप बिल्कुल मीडिया में रखे ना, मगर आज श्रीलंका भारत की शरण में है। नेपाल को डेमोक्रेसी के नाम पर चाइना के उसमें डाल दिया गया। जब तक राजतंत्र था, भारत से गहरे संबंध थे, इसने श्रीलंका नेपाल का राजतंत्र खत्म करवाया। अब इसके आगे मैं कहूंगा नहीं। अरे नेपाल का राजतंत्र किसने खत्म करवाया? अरे नेपाल का राजतंत्र वो तय करेगा वहां की। किसने खत्म कराया? किसने खत्म कराया? आपको पता है पुष्कर जी कि नेपाल का लोकतंत्र राजतंत्र किसने खत्म कराया? राजतंत्र बना रहना चाहते हैं आप क्या? लोकतंत्र में लोकतंत्र तो भारत का समर्थन था। हम अपने देश का समर्थन देखेंगे या पूरी दुनिया में लोकतंत्र फैलाने की हमारी गारंटी है? तो फिर आप हम यही तो बता रहे हैं। आज चाइना ने पूरा एक चक्रव्यूह रच लिया है आस पड़ोस। क्या चाइना ने ही चक्रव्यूह रचा? हमने नहीं साउथ एशिया से घेरा है। उसके दुश्मनों को हमने ब्रह्मोस नहीं थी। क्या हम नहीं कर रहे कुछ? आप वन साइडेड मत देखिए, हम भी कर रहे हैं। एक मिनट ऐसा नहीं है। बात सलमान खुर्शीद पे थी और वो दरअसल जो मुद्दा था वो ये बिलाल जी भी उठा रहे थे, वो भी उठा रहे थे, क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। सरकार ने क्या किया है? फिर कहता हूं, बताइए विपक्ष हिंदुओं के हित के लिए एक बयान दिया हो? राहुल गांधी ने दिया बयान? विपक्ष के किसी नेता ने हिंदुओं के साथ खड़े हुए बांग्लादेशी नहीं खड़े हुए। सरकार ने दिया, लेकिन मुसलमानों के साथ सरकार ने दिया। सर्वदलीय बैठक हुई, सबने सरकार को अधिकृत कर दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बयान देने के लिए वक्त कर दिया, सरकारी बयान देकर विपक्ष नहीं देगा तो फिर पूरे दुनिया में जब कोई बात हो तो क्यों सरकार बयान दिया करे? विपक्ष बयान क्यों देता है? फिर क्या बात कर रहे हैं आप? एक्सटर्नल पॉलिसी पे सवाल उठा रहे हैं देश की। यही है तरीका। संदीप जी, मैं गलत कह रहा हूँ? एक मिनट, क्या किसी भी बाहरी कंडीशन, एक मिनट, मैं सवाल आपसे और कोई नहीं बीच में बोल रहा है। जब कोई भी ऐसी कंडीशन आती है किसी देश से बात करनी हो, चाहे वो 1998 का कंधार हो या अभी हो, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें ये अधिकृत किया गया कि सरकार, और सबसे पहले दिन ममता बनर्जी ने ये कहा
कि ये केंद्र सरकार देखेगी किसको कैसे मदद देनी है, हम सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे जो केंद्र सरकार, जो ममता बनर्जी सबसे बड़ी क्रिटिक्स है मौजूदा केंद्र सरकार की। संदीप जी, गलत है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल पुष्कर जी, आपने जो लोगों को समझना पड़ेगा। अगर बिलाल जी आते हैं तो मैं उनकी बात पूरी करूंगा। बात बहस चर्चा की है। अगर मैं एक तरफा होकर डिबेट कर रहा होता तो मैं आपकी बात मानता। मैंने क्यों, मेरा सवाल ही डिबेट का इसीलिए है, मैंने 48 घंटे बाद इस टॉपिक को क्यों उठाया कि कांग्रेस तो साफ करे। तो कांग्रेस क्यों साफ नहीं कर रही है? क्या डर है उसको? किससे डर रही है जो सलमान खुर्शीद के बयान के साथ खड़ी है कांग्रेस? उनका कहना है वो किसी उसमें है ही नहीं इस समय, ना CWC में है, ना कोई अध्यक्ष है। क्या कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य तो हैं, प्राथमिक सदस्य से हटाए फिर उसे। अगर उसके बयान से सहमत नहीं हो, बयान देश विरोधी है, ये देश विरोधी बयान वो है, नहीं बोल रहे हैं। आप स्टेशन के नाम पे कर रहे हैं। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ये देश विरोधी बयान है सलमान खुर्शीद का, जो कहते हैं कि मैं बोलने की आजादी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 4 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करता है। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। सलमान खुर्शीद ने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी और मित्र राष्ट्र दोनों की बातों का उल्लंघन किया आर्टिकल 19 का। कैसे, क्या उल्लंघन किया, जरा मुझे समझा दीजिए। उनके बयान में क्या उल्लंघन है? देश वो को एक, तोड़ने की बात की है उन्होंने। अगर पत्रकार देश को उनसे केंद्र पूछ में रहे अंदर हैं, की बात की है। अगर वो कह रहे हैं, अगर वो आगाह कर रहे हैं, बात करना नहीं है तो क्या है? देश के अंदर विद्रोह कराने की बात करना ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? तो सरकार क्यों आप देश के अंदर विद्रोह की समर्थन करते हैं। सरकार क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवा रही है? तो समझिए, क्या आप समझ रहे हैं सरकार काबिल नहीं? भारत सरकार को समझ नहीं है। सरकार क्यों डर रही है? ये हाँ? सरकार जाने की सरकार क्यों डर रही है? सरकार को उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। चलवाइए। देश के अंदर रिटर्न करने की बात की है। सलमान खुर्शीद का बयान है, पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये सोचा समझी रणनीति है। अगर बांग्लादेश जैसा विद्रोह भारत में होगा तो ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इस देश की मेजोरिटी माइनॉरिटी पर हमला करते? वो ये कहना चाहते हैं अगर सरकार बदलेगी तो हमले भी होंगे। ये तो सोचिए कि आपने देश एक को अलग ही चलाने की परिभाषा बात लोग कर जी रहे दे हैं। दी है। आपने ये एक अलग ही परिभाषा दे दी है उनके। 5 चैनलों में कह चुका हूं ये बात कि ये अगर सरकार जैसे जनता बांग्लादेश में सरकार बदली है तो जब बदलेगी तो फिर होगा क्या उसके आगे? अगली अगर बांग्लादेश में लगी है तो अगली भारत में भी तो लगेगी। बांग्लादेश जैसा सब होगा ना, फिर ये थोड़ा होगा कि मुझे लग रहा है कि आपको जो समझ में आ रहा है वही समझ। जी संदीप जी। पुष्कर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जी आलोक जी, अब आप बोलिए। जैसे मेरे भाई ने एक उदाहरण दिया था कि एक घर में डकैती पड़ी हो, दूसरे घर में पड़ी हो। एक उदाहरण और भी है कि अगर बगल के घर में आग लगी तो अपने घर में पेट्रोल नहीं खोलते हैं, पानी की बोतल रखते हैं, पानी की बाल्टी रखते हैं। सलमान खुर्शीद का बयान ये पेट्रोल है। मैं कंडेम करता हूं इस बात को। सलमान खुर्शीद ने किया, अगर पड़ोस में आग लगी तो अपने घर में पेट्रोल क्यों लाओगे? पेट्रोल रखोगे बॉर्डर में या बाल्टी पानी रखोगे? क्या करोगे? ये सलमान खुर्शीद को तय करना है। और अगर सलमान खुर्शीद की कोई हैसियत नहीं है तो हम लोग ये टीवी में बात क्यों कर रहे हैं? अगर बिल्कुल हैसियत क्यों नहीं है? इंडियन इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्व कानून मंत्री रहे, वो राज्यसभा मेंबर रहे, वो लोकसभा मेंबर रहे, वो विदेश राज्य मंत्री रहे। कहावत कहता हूं, एक कहावत मैंने सुनी कि जो राहुल गांधी मन में सोचते हैं सलमान खुर्शीद के जवान में आ जाता है। इतने करीबी है राहुल गांधी के। ये मैंने आपकी ही मीडिया में सुनी है, आपके ही चैनल में, कि जो राहुल गांधी मन में सोचते हैं सलमान खुर्शीद के मुंह में आता है। कितने करीबी हैं भाई मैं आलोक जी, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि किसी के मन में क्या आता है और वो क्या समझता है। उसका दिल में फिर कह रहा हूं, जिस गहराई से मैं सलमान खुर्शीद के बयान को मैं 5वीं बार चैनल में बात कह रहा हूं, सलमान खुर्शीद के ऊपर ठंडा होने के बाद इनसे पूछा जाए और अगर लगे इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जब हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो कभी भारत था वो जल रहा है, तो इस तरह से इस देश की माइनॉरिटी को डराने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी को कहां जला रहे? अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैं डिबेट खत्म करने से पहले आपसे, बांग्लादेश में क्यों शुरू हुआ? अच्छा बताइए, चलिए मैं क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देता हूँ। बांग्लादेश में आरक्षण से शुरू हुआ और हिंदुओं की हत्या तक खत्म हुआ। कोई भी इस्लामिक आंदोलन क्या आप बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या? वहां
आप पुष्कर जी, जब आप वहां इस ना बात कोई की पुलिस गहराई स्टेशन को है ना आर्मी है, देख- क्या बात, मेरी हाँ, बात तो बिल्कुल सुन लीजिए। वो पाकिस्तान वहां में भी वही किस, हालत है, बांग्लादेश में भी वही हालत है। इस्लामिक राष्ट्रों में क्यों आर्मी क्योंकि वहां न्यूट्रल नहीं हो लोकतंत्र नहीं पाती? है। तो क्यों नहीं है लोकतंत्र इस्लामिक राष्ट्रों में? इसका भारत अगर उसमें जिम्मेदार थोड़ी ना बताइए, है, और इसका नहीं, यहाँ का इस्लामिक विपक्ष राष्ट्र थोड़ी ना जिम्मेदार है ना। जिम्मेदार, यहाँ का विपक्ष थोड़ी ना सत्तावन राष्ट्रों लोकतंत्र में स्थापित क्यों करवाएगा। डेमोक्रेसी नहीं चल पा रही है? कहीं तो कुछ सोच में गड़बड़ है। 57 राष्ट्रों में किसी राष्ट्र में ढंग से डेमोक्रेसी क्यों नहीं चल पा रही? ये इस्लामिक वर्ल्ड को सोचना होगा, पूरे विश्व को, मुसलमानों को, कि क्यों डेमोक्रेसी नहीं चला पाते, क्यों दूसरों के विचारों को आप नहीं सुनते? हाँ बोलिए बिलाल जी, 30 सेकंड ही दूंगा।